नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। एक नया दिन, एक नया प्रोफेशन। आज के वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा लॉयर जाति से मतलब लॉयर है ना, जो केस लड़ते हैं, जो काला कोट पहनते हैं, जो इस आवाज़ को इग्नोर करते हैं। ठीक है, लॉयर्स वो हमारे देश में अच्छे माने जाते हैं, बुरे माने जाते हैं, करप्ट माने जाते हैं, या फिर से ये जो भी है मतलब बहुत अच्छे, जो कहते हैं क्या, धर्मात्मा जो भी ठीक है, मतलब जो भी आप शब्द लगा लीजिए आपके हिसाब से कि आप क्या मानते हैं लॉयर्स को या वकीलों को। ठीक है, ये जो प्रोफेशन है लॉयर का, ये एक कोर प्रोफेशन है, राइट। कि किसी भी देश में जहाँ पर लोग हथियार लेके नहीं घूम रहे हैं, उनके पास न्याय पाने का एक ही तरीका है कि वो एक न्यायाधीश के पास जाएं और अपनी जो गुहार है लगाएं, है ना। गुहार बोलते क्या बोलते हैं, गुहार, गुहार है ना, गुहार लगाएं। तो गुहार लगाने के लिए उनको कोई साथी चाहिए जो कि अच्छे से सही तरीके से, जैसे जज साहब को चाहिए उस हिसाब से एविडेंस अरेंज करके, सब कुछ डॉक्यूमेंट कराकर और अंग्रेजी में एकदम ताज़ा ताज़ा करके गुहार लगाने में मदद कर सके नॉर्मल कंसर्न सिटीज़न की, जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है और वो अपना जस्टिस पाना चाहता है, करेक्ट। तो ये जो लॉयर प्रोफेशन है थोड़ा सा बेचारा है। ठीक है, बेचारा क्यों है? क्योंकि इस प्रोफेशन में जितना ज़्यादा आपको कनेक्शन का फ़ायदा होता है और नुकसान होता है ना, उतना और किसी प्रोफेशन में नहीं होता। जिसका फादर लॉयर है उसका बेटे को लॉयर बनना आसान है। ठीक है, जैसे जिसका फादर डॉक्टर है उसके बेटे को डॉक्टर बनना आसान है, राइट। अब वो आसान क्यों है मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये, उसके लिए बहुत महंगी महंगी बुकें खरीदनी पड़ती हैं। ठीक है, बहुत महंगी महंगी बुकें, बहुत सारी, एक दो नहीं। दूसरी बात ये कि आपको केसेस ही नहीं मिलेंगे, अगर आपके पास कनेक्शंस नहीं है, अगर आपके फादर पहले से इस्टेब्लिश नहीं है। तो हो सकता है एक एक वो आया था सीरियल या कुछ भी बोलो, ठीक है, मेरे को याद नहीं, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, रवि किशन जी होते हैं उसमें। ठीक है, वो आप पता कर लीजिए, लॉ के ऊपर ही है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि नए लॉयर्स के साथ क्या दिक्कत होती है। ठीक है, तो नए लॉयर्स जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इस प्रोफेशन में घुस रहे हैं, उनको ना बहुत ज़्यादा लो ग्रेड के केसेस मिलते हैं। लो ग्रेड मतलब आप समझ लो, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी वो जैसे किसी को रेंट कराना है, रेंट पे अपना घर चढ़ाना है, तो उसकी नोटरी के लिए, या और ऐसे मतलब छोटे छोटे चीज़ें। ठीक है, प्रोसीजर्स वो सब, और उसमें भी काफ़ी टाइम अगर आपके कनेक्शंस नहीं हैं तो नुकसान होता है। एज अ लॉयर अगर आप एक हाई पदवी पे नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कोर्ट्स में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्योंकि इतने सारे लॉयर हैं तो सबको तो नहीं मिलेगी वो हाई पदवी, बहुत कम ही सीट्स हैं, सीट्स कहें या जो भी कहें कि स्लॉट्स हैं, कि इतने इतने ही फिट हो सकते हैं, तो उतने ही होंगे, है ना। जब भी ऐसा होगा कि आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ आवाज़ भी बहुत तेज़ी से आ रही है। अब क्या करें, फेस्टिवल चलते रहते हैं इंडिया में, है ना तो आप ये सब चीज़ें इग्नोर करते हुए सुनिए कि जब भी कोई नया लॉयर इस प्रोफेशन में आना चाहेगा तो उसको खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि एक हायरार्की है पहले से, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत टैलेंट चाहिए, और बहुत ऐसी भी चीज़ें चाहिए जो हो सकता है आपने सोचा भी नहीं था कि आपको ज़िंदगी में चाहिए थी। कुछ लोग होते हैं, कुछ लॉयर्स के लिए आप एक्सपीरियंस करेंगे कि अंग्रेजी बोलना ही बहुत बड़ा मतलब एसेट हो जाता है, कि अगर आप मतलब हाई फाई अंग्रेजी बोल सकते हैं तो वो भी एक एसेट हो जाता है। ठीक है, मैंने बोला ना, वो आप
सीरियल देखिए, मेरे को याद ही नहीं आ रहा उसका नाम, मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। उसमें रहता है, उसमें बताते हैं, ठीक है। तो जब भी आप पाएंगे कि आपके प्रोफेशन में ज़्यादा स्कोप नहीं दिख रहा, तब आप मेरे को याद करें। नहीं, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी हैं कि एक स्टेज के बाद आपको वो बढ़ने नहीं देंगी, ठीक है। आप हाई प्रोफाइल केसेस नहीं कर पाएंगे। आप जैसा चाहते हैं ना कि आप बड़े बड़े केसेस सॉल्व करेंगे, जैसे लॉयर बनने वाले लोग बोलते हैं कि यार मैं बड़े बड़े केसेस करूँगा, ऐसे करूँगा वैसे, आपको पूछेगा कौन? क्योंकि कभी भी कोई भी जाएगा तो एक्सपीरियंस लॉयर के पास जाएगा, और एक्सपीरियंस लॉयर एक्सपीरियंस कैसे बनता है, सोचो ना। जैसे कोई डॉक्टर जो पहली बार सर्जरी परफॉर्म कर रहा है उससे कोई सर्जरी नहीं कराता, वैसे ही कोई लॉयर जो पहली बार केस लड़ रहा है उससे कोई अपना केस नहीं लड़वाता, क्योंकि बहुत हाई स्टेक है, बहुत ज़्यादा हाई स्टेक है, ठीक है। अगर वो केस हारे तो बहुत नुकसान होगा उनका, है ना। इसलिए सोचो कि ये जो सिस्टम है कि नए लॉयर जिसके ना कोई कनेक्शन है ना कुछ और है, तो उस पर कोई कैसे चांस ले? पुराने लॉयर पे तो हो सकता है कोई चांस भी ले ले कि मतलब उसका पिता ऐसे था, बच्चा भी हो सकता है पिता की छत्र छाया में, ठीक है, पला बड़ा, क्योंकि कई चीज़ें डोमेन नॉलेज ऐसी होती हैं जो कि कोई स्कूल या एजुकेशन सिस्टम या जो भी इंस्टीट्यूशन है वो नहीं सिखा सकती, वो एक्सपीरियंस से ही सीखता है इंसान, ठीक है। और अगर एक जनरेशन ने उन चीज़ों को सीख लिया तो अगली जनरेशन को बहुत फ़ायदा होता है कि उन चीज़ों में वो बेटर हो जाते हैं और वो गलतियाँ वो नहीं करते, है ना। बट ये कोई पब्लिसाइज करने वाली नॉलेज नहीं है कि सबको फ्री में बांट दी। अगर आपके पास कोई बैकिंग नहीं है इन द लॉ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री नहीं मतलब कि लॉ जो प्रोफेशन है जो उसमें काम कर रहे हैं उनमें कोई आपके कनेक्शन नहीं है, कोई आपका मार्गदर्शक नहीं है, कोई आपका ऐसा नहीं है जो आपको हाथ पकड़कर पूरा दिखा सके कि क्या कैसे होता है, कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे चलता है ये सिस्टम, ठीक है। क्यों कभी कभी लॉ इंटरप्रिटेशन पे चलता है, और जितना वेग होता है लॉ उतना ज़्यादा उसमें इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, और क्यों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जानते हैं कि आपका खुद का आदमी दोषी है, पर फिर भी एज अ लॉयर आपको बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख के हमेशा अपने क्लाइंट की तरफ से लड़ना पड़ता है, चाहे वो गलत इंसान आपको लग रहा हो, ठीक है। या और भी चीज़ें होती हैं, राइट, और भी चीज़ें होती हैं। बट इस प्रोफेशन में सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई कर लेंगे इसकी तो हम लॉयर बन जाएंगे, पर पढ़ाई इज़ जस्ट कि आप घुसे हैं उसमें, ठीक है, आपको कोर्ट के प्रेमिसेस में एंट्री मिल जाएगी, उसके बाद आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं वो आपका टोटली ये डिसाइड करता है कि किन लोगों से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो लोग आपको क्या क्या चीज़ें सिखा सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट जो जॉब करते हैं उनको ट्रेनिंग तो दी जाती है, जो लॉ का वो करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग कोई नहीं देता। उनको कोई ऐसा नहीं बैठा है कि कोई नया फैमिली में पहली बार कोई लॉयर बना है तो उसको कोई ट्रेनिंग दे दे कि क्या करना चाहिए, कैसे केसेस लेने चाहिए, कैसे केसेस नहीं लेने चाहिए, कैसे लोग लेने चाहिए, कौन लोग आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं और वो पैसे नहीं देंगे बाद में, ठीक है, और कौन लोग फ्री में आपसे काम करा रहे हैं, क्या काम के पैसे लेने चाहिए और कितना पैसे लेने चाहिए, कैसे, समझ रहे हो ना। बहुत सारी चीज़ होती है। आपको अनोइंग लग सकती है मेरी बातें, ऐसा लग सकता है कि ये तो एक ही चीज़ रिपीट किया जा रहा है, एक ही बात बार बार बोला जा रहा है, पर ये है, ऐसा ही है। और लॉ प्रोफेशन में घुसने से पहले आपको ये बहुत बड़ा एक प्रोफेशनल हैज़र्ड है, प्रोफेशनल हैज़र्ड जिसको कहते हैं, वो ये है कि आप अपने क्लाइंट का कहाँ मानते हैं, राइट, कि मुझे ये आउटकम चाहिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्लाइंट चाहता है उससे एक्चुअली क्लाइंट को आगे चलकर आपको दिख रहा है कि आगे चल के दिक्कत ही होगी, ठीक है।
जैसे अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल लूँ, तो आपने एक केस में पार्ट लिया जिसमें दो भाइयों ने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया, राइट। बहुत अगली हो गया, बहुत मतलब ऐसा समझ लो बहुत कहा सुनी हुई, और वो पूरा परिवार टूट गया, राइट। और वो कोर्ट में सबके सामने हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि छुपा हुआ है, वो सबके सामने हुआ है। बहुत मतलब ऐसी ऐसी बातें निकली हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, ठीक है, और आप उसके पार्ट थे। उसके बाद उनका रिश्ता बचे ना बचे, आपको या दो चीज़ें होंगी, ठीक है, या तो आपको भी शक घेरने लगेगा अपने रिलेशंस में, और दूसरी चीज़ या तो ये हो सकती है कि आप अपने रिलेशंस को अप्रिशिएट ज़्यादा करने लगेंगे, ठीक है, कि अच्छा हुआ मेरे भाई ऐसे हैं, ठीक है, ये मेरा ऐसा है, ठीक है, मेरे सिस्टम ऐसा है, ठीक, ऐसा नहीं है जैसा ये था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है। तो ये मतलब कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको पता है, पता होगी ही, लोग बात करते ही हैं, है ना। बाकी अगर आपको कुछ नया पता चला तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बने रहिए। जिंदगी में कोई भी दुख तकलीफ प्रॉब्लम हो जुड़िए, ठीक है। कंसल्टेशन आप ले सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसी नीचे नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें चैनल के रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, जब भी कोई नया वीडियो आता है तो उसमें आपको तुरंत अपडेट मिल जाता है। तुरंत मतलब जितना तुरंत मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फिजिकली ही भेजता हूँ, तो तुरंत अपडेट आपको मिल जाता है। यूट्यूब आपको अपडेट भेजे ना भेजे, और आपके नंबर्स प्राइवेट रहते हैं, तो ग्रुप में कोई भी और जुड़ा हुआ इंसान आपके नंबर्स नहीं देख सकता, ठीक है। ये एक बात है, और कोई मैसेज भी नहीं कर सकता, तो कोई ऐसे स्पैम वैम नहीं होगा, बस वीडियोज़ आएंगे, बस उतना ही है, सिंपल सा, ठीक। तो वो जो चीज़ है वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि धन्यवाद आपका वीडियो इतनी देर देखने के लिए। काफ़ी चीज़ें आपको पहले से पता थी, काफ़ी चीज़ें आपको नहीं पता चली, हो सकता है आपको सब कुछ पता था, तो अब पे लालच है कि आपने किसी और को नहीं बताया, और लॉ प्रोफेशन में किसी को ऐसे ही घुसने दिया जो कि मतलब ना बिना बैकिंग के, बिना उसके पैसों के हैं, कि बस ऐसे ही नौकरी कुछ ढूंढ लेंगे। और फिर वो लोग बाद में आप पाते हैं कि ये सारे लॉयर्स बस बेचारे रेंटल एग्रीमेंट से ड्राफ्ट कर रहे हैं। होता है ना, होता है, राइट। उसमें भी एक एरिया में एक ही इंसान हो सकता है ना, सारे तो नहीं हो सकते। लॉयर्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, डॉक्टर्स का, ऐसा मतलब सिस्टम होता है कि सब कुछ नहीं बता सकते। बहुत सारी चीज़ें इंटरप्रिटेशन पे होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नुआंस पे होती हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रेसिडेंस पे होती हैं, कि मतलब पहले क्या निर्णय लिया गया था, उस हिसाब से कोर्ट अब निर्णय लेगा, ठीक है। जो आपको जाननी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं, सीधी सी बात है, आर्ग्यूमेंट देनी पड़ती है, बातें होती हैं, ठीक है। लॉ में बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, राइट। तो ये जो पूरा वो है कि किस तरीके से बात की जाए, कैसे बोला जाए, वो तो आपको सिखाते ही होंगे, पर किसके साथ बात की जाए और कैसे बढ़ा जाए आगे, इसकी बात कोई नहीं करता। कि कोई लॉयर जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, वो क्या कभी जज बनने पहुंच सकता है? कहाँ तक पहुंच सकता है? क्या स्कोप है उसका? अगर उसने एड़ी चोटी का जोर लगा भी दिया तो कहाँ पहुंचेगा वो? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी चाहिए, जिसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसलिए आगे बढ़ते हुए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।